Students, I am Asif Ali and today we are going to discuss MD-CAD lecture number 6. Let's move to the board. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's lecture is based on vocabulary. आज हम dear student 101 से 200 तक वर्ड लिस्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे. ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और इसके ऐसे टिप्स और ट्रिक्स इंशाल्लाह आपको बताएंगे जिससे ये वर्ड आपके लिए अ कप ऑफ टी हो जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट, आपने वो प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था 1 से 100 वर्ड लिस्ट को जिसमें हमने कवर किया था, उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को, उन्हीं आपने टूल्स को, मेथड्स को फॉलो करना है और इन वर्ड्स को आपने आज लर्न करना है. सो लेट्स एक्सप्लेन. फर्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट कैजोल. कैजोल डियर स्टूडेंट मीनिंग परसुएड, कन्विंस करना, किसी को कायल करना किसी काम पे. डियर स्टूडेंट, इसकी रूट तो इतनी इजी नहीं है लेकिन इसका निमोनिक बहुत इंटरेस्टिंग है. डियर स्टूडेंट, इंडियन मूवी ब्लॉकबस्टर यू में से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक हीरोइन है जिसका नाम क्या होता है, काजल. तो इसको अब थोड़ा सा कैजोल को चेंज करें तो वर्ड क्या हो जाएगा, काजल हो जाएगा, निमोनिक बन जाएगा. और काजल क्या करती है, कन्विंस करती है शाहरुख खान को कि वो जो है उसके फादर के साथ बात करे. तो डियर स्टूडेंट, कैजोल मीन टू परसुएड और कन्विंस. होप सो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट कैलस. कैलस डियर स्टूडेंट, इसके 2 निमोनिक्स हैं इस वर्ड को याद करने के लिए. सबसे पहले तो एक साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर थे जिनका नाम जैक कैलस था. बहुत क्रूअल होते थे बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी. तो इस तरह से इसके मीनिंग क्या होते हैं, केयरलेस, हार्टलेस, कोल्ड हार्टेड और क्रूअल को जो है कैलस कहा जाता है. दूसरा है डियर स्टूडेंट इसका निमोनिक कॉल और लेस. जो किसी को कॉल करके हालचाल ना पूछे वो हार्टलेस होता है. तो इस तरह से ये वर्ड कैलस होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज 103 कैंडिड. डियर स्टूडेंट, कैंडिड वर्ड के मीनिंग है फेयर और इम्पार्शियल. तो डियर स्टूडेंट, आप इसका लिख सकते हैं कैंडिड, कोई काम जो कर सकता हो उसी को मेरिट पर जॉब देनी चाहिए, हायर करना चाहिए. तो कैंडिड मीन फेयर और इम्पार्शियल. सेंटेंस हो सकता है शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन इन दिस मैटर. नेक्स्ट वर्ड इज 104 कैप्रिशियस. इट्स रिटन ऑन द बोर्ड. डियर स्टूडेंट, कैप्रिशियस के मीनिंग होते हैं सडन चेंज इन बिहेवियर. बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो और हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कैप्रिशियस बिहेवियर या कैप्रिशियस, उसके लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट, इसके लिए एक रेफरेंस है आपके थर्ड प्ले में, बुक 3 पार्ट 1 में थर्ड प्ले है द ऑयस्टर एंड द पर्ल. उसमें ये रेफरेंस है. एक कैरेक्टर है हैरी, वो अक्सर अपनी कैप चेंज करता रहता है, इसलिए यहाँ पर कैप भी लिखा हुआ है वर्ड. तो कैप अक्सर चेंज करता रहता है, डबी, कभी फ्रेंच हैट, कभी जो है वो लॉन्ग हैट और इस तरह की हैट पहनता, कभी बाउलर और कभी कुछ इस तरह की. तो वो हैट्स चेंज करना जो है राइटर वहां पे लिखता है, ये उसके एटीट्यूड या बिहेवियर को शो करता है, कितना डाइवर्स किस्म का उसका बिहेवियर है. तो कैप्रिशियस मीन चेंजेबल. तो इसमें जो लाइकली टू चेंज, इसमें ये रेफरेंस भी आ गया. तो होप सो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज डेज 105 है कैप्टिवेट. कैप्टिवेट फैसिनेट करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है. सो डियर स्टूडेंट, ये रुबायात जो पोइम है बुक 1 में, बुक 3 में पार्ट 1 के अंदर रुबायात, उसमें भी कैप्टिवेट का वर्ड जो है डियर स्टूडेंट यूज हुआ है. तो नेक्स्ट इज 106. 106 में वर्ड है कैरिस. कैरिस के मीनिंग भी कैजोल करना होता है, कॉक्स करना होता है. चैप्टर 7 में द यूज ऑफ फोर्स के अंदर इस वर्ड को हम जो है वो सिनोनिम के तौर पर लिखते हैं. वहां पर डियर स्टूडेंट मीनिंग वर्ड है कॉक्स. ठीक है, तो कॉक्स के कैजोल और कैरिस मीन किसी को टच करके उसके साथ नाइस टॉक कंडक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कैरिस करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर होप सो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा. फॉडल करना, प्ले करना, एम्ब्रेस करना, गले लगा लेना, दैट इज कॉल्ड कैरिस. शी कैरिस्ड हर बेबी, शी कैरिस्ड हर कैट. नेक्स्ट इज 107. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड है कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी के मीनिंग होते हैं डिस्ट्रक्शन. तो इस वर्ड को ब्रेक करते हैं. कैटा एक डियर स्टूडेंट प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग होते हैं डाउन. डाउन होता है या डिस्ट्रॉय होता है, तबाह करना. तो स्ट्रफी जो है डियर स्टूडेंट लैटिन ग्रीक वर्ड है. ये स्ट्रफी इज अ ग्रीक वर्ड और इसके मीनिंग होते हैं सॉन्ग या स्ट्रक्चर. तो किसी सॉन्ग के अगेंस्ट चले जाना, किसी सॉन्ग को डाउन कर देना, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तबाही हो जाती है. दिस इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी. नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट
वर्ड जो 108 है वो सेंश्योर है। सेंश्योर कहते हैं डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। ये वर्ड का पेयर्स ऑफ वर्ड से रेफरेंस ले लीजिए। पार्ट 1 में जो आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स की लिस्ट प्रिपेयर की है उसमें ये वर्ड मौजूद है। नेक्स्ट 109 में वर्ड है सेसेशन। डियर स्टूडेंट सेसेशन के मीनिंग होते हैं एंडिंग या पॉज के मीनिंग में आता है। ये भी पेयर्स ऑफ वर्ड्स का रेफरेंस इसमें आप ले लीजिए। इंटरमिशन। और नेक्स्ट इज 110। 110 इज रिटन ऑन द बोर्ड। डियर स्टूडेंट वर्ड है कैमेरिकल। कैमेरिकल के मीनिंग होते हैं मिथिकल, इलुसरी, जिसमें इल्यूजन मौजूद हो, जो क्लियर कट ना हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, उसको हम क्या कहते हैं? कैमेरिकल। कैमेरिकल वर्ड का एक सोर्स मिलता है डियर स्टूडेंट, वो है कामेरा। कामेरा जो थी डियर स्टूडेंट एक फीमेल जो थी, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक फीमेल मॉन्स्टर थी। उसका हेड जो था वो लाइन जैसा था, बॉडी गोट जैसी, और उसकी टेल जो थी वो सरपेंट जैसी थी। ठीक है, और वो जब वो ब्रीदिंग करती थी, सांस लेती थी, तो उससे फायर निकलती थी। तो कैमेरिकल वर्ड के मीनिंग भी क्या होते हैं? बेस्ड ऑन इल्यूजन, जिसको समझा ना जा सके। तो ऑब्वियसली इस मॉन्स्टर पर भी अगर हम गौर करें तो वो भी समझ नहीं आती वो क्या है, वो लाइन है, वो गोट है, या वो सरपेंट है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। होप सो के वर्ड कैमेरिकल जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा और अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। होप सो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट जो वर्ड आ रहा है हमारे पास 111, वो है शिवोलरस। शिवोलरस डियर स्टूडेंट शिवोलरी से है। ये वर्ड मिस्टर चिप्स में यूज हुआ है और कोर्टली और हीरोइक को कहते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मैनलीहुड। ठीक है, मर्दानगी के साथ ये वर्ड रिलेटेड जो है वो यूज होता है। चिप्स का कॉन्सेप्ट है ना डिस्टेंट शिवोलरी का, तो खवातीन के बारे में कि उनको एक फासले पर रख के मर्दों को जो है वो डील करना चाहिए। तो उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट 112 है। 112 जो वर्ड है वो है सर्कमलोकेशन। 112 जो है वर्ड डियर स्टूडेंट ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर भी मौजूद है। सर्कम जो है डियर स्टूडेंट एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग होते हैं राउंड या अबाउट, और लॉक LOC हो या LOQ हो, इसके मीनिंग होते हैं टू टॉक, बात करना। तो सर्कमलोकेशन टॉकेटिवनेस, ज्यादा बातें करना, यूजिंग वर्ड्स मोर वर्ड्स देन नीडेड, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितने अल्फाज की जरूरत है उससे ज्यादा इस्तेमाल कर जाना, जिसे कॉल्ड सर्कमलोकेशन। तो इसी से वर्ड बनता है एलोक्वेंस, इसी से वर्ड बनता है एलोक्वेंट, इसी से वर्ड बनता है लोकेशियस, ज्यादा बातें करने वाला, टॉकेटिव, ग्लिब। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज 113 डियर स्टूडेंट, वर्ड है यहां पर सर्कमस्क्राइब। ठीक है, सर्कम जो है अभी हमने पढ़ा था प्रीफिक्स जिसके मीनिंग राउंड होते हैं, स्क्राइब जो है वो राइट करना होता है। ठीक है, तो बाउंड कर देना किसी चीज को, कंटेन कर लेना, इंसर्कल कर लेना, दिस इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब। और नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट क्लैमर। क्लैमर जो वर्ड है इसके मीनिंग आउट क्राई, अपरोर या नॉइस होता है। तो होप सो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड जो है डियर स्टूडेंट इसका एक रेफरेंस आपको दे देते हैं क्लैमर का। क्लैमर का रेफरेंस मौजूद है अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस में। ठीक है, बुक 1 के अंदर आपका चैप्टर है, होप सो 11 है चैप्टर नंबर, वहां पर यह बात हुई है क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था वहां पर टिड्डियों को भगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 115 है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी वर्ड है डियर स्टूडेंट जेंटलनेस को कहा जाता है, माइल्डनेस और मर्सी को कहा जाता है डियर स्टूडेंट क्लेमेंसी। तो क्लेमेंसी पीस होता है, तो आप ये कह सकते हैं इसका एक निमोनिक बना सकते हैं, क्ले से क्लीन बना लीजिए, मेन से मेन, ठीक है, सी से, तो जो क्लीन मेन होते हैं सी से मर्सी कर लेंगे, क्लीन मेन जो होते हैं साफ सुथरे दिल वाले और अपेरेंटली भी साफ सुथरे, वो बहुत नर्म होते हैं। ठीक है, तो जो नर्म मजाज होते हैं ये उनकी काइंडनेस होती है, जेंटलनेस होती है। तो क्लेमेंसी वर्ड इस तरह से आपने निमोनिक के साथ इसको प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वर्ड है हमारे पास वो है 116 एंड 116 इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। वर्ड है कॉइलस। कॉइलस मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट इकट्ठे हो जाना, टू कंबाइन एंड बिकम अ वन यूनिट, इकट्ठे होकर काम करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉइलस कहलाता। अब इस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। एक यहां पर प्रीफिक्स है को, ठीक है, को के मीनिंग टुगेदर होते हैं, जैसे वर्ड को एजुकेशन चलता है आप ऐसे भी राइट करते हैं, जो कंबाइन एजुकेशन होती है ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स तो उसको को एजुकेशन कहते हैं। तो को के मीनिंग क्या है? टुगेदर, जैसे को ऑथर होता है, तो इसी तरह से को वर्कर्स होते हैं। और एलिस एक वर्ड है यहां पर, इसके मीनिंग होते हैं टू ग्रो, इकट्ठे ग्रो करना, मीन्स के इकट्ठे कंबाइन होकर प्रोग्रेस करना। तो यहां पर जो है डियर स्टूडेंट कोलिस मीन मर्ज और कंबाइन। तो 117 को भी डिस्कस करेंगे हम डियर स्टूडेंट। वर्ड है हमारे पास कोइर्स। कोइर्स साउंड्स लाइक फोर्स या कोइर्स
साउंड्स लाइक फिर्स, ठीक है, फिर्स कहते हैं क्रूअल को, तो यहां पर क्विर्स साउंड्स लाइक फिर्स, तो बहुत क्रूअल होके किसी को फोर्स करके अर्ज करके कोई काम करवा लेना, जिसे कॉल्ड क्विर्स, और इसके कंपेल या फोर्स के मीनिंग में आएगा ये वर्ड। डियर स्टूडेंट, होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं 118 को। 118 में वर्ड है डियर स्टूडेंट हमारे पास कॉग्नाइजेंट, वर्ड कॉग्नाइजेंट है। अब कॉग्नाइजेंट वर्ड को देखते हैं हम डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आप देखिए इस कॉग्नाइजेंट वर्ड के मीनिंग होते हैं टू नो समथिंग, अवेयर होना, किसी चीज के बारे में नॉलेज होना। एक रूट है COGN, ठीक है, इस COGN के मीनिंग है टू नो, जानना, ठीक है, तो इसी से ही जो है डियर स्टूडेंट वर्ड बनता है कॉग्निशन, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, कुछ समझना, इसी से ही वर्ड बनता है रिकग्निशन, किसी को एक्नॉलेज कर लेना, नोइंग हो जाना। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है कॉनिसर, तो कॉनिसर जो है वर्ड का रेफरेंस जो है डियर स्टूडेंट वो ओवरकोट में भी यूज हुआ है, मीनिंग एक्सपर्टी के होते हैं, नोइंग के हैं। डियर स्टूडेंट, वर्ड जो रिकोनाइटर है, ये वर्ड जो है रिकोनाइटरिंग, ये आपका यूज हुआ है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, बुक 3 सेकंड प्ले के अंदर। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इस रूट के साथ आप ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और वर्ड को क्रैक करके उसके मीनिंग तक बड़ी इजीली आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वर्ड है हमारे पास, वो है 119। 119 वर्ड है कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल में डियर स्टूडेंट कॉल के मीनिंग होते हैं टुगेदर, इकट्ठे हो जाना, और लेट के मीनिंग होते हैं एट द साइड, इकट्ठे भी होना लेकिन फिर साइड पे भी रहना, तो दिस इज कॉल्ड कोलैटरल, मीन इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज 120 डियर स्टूडेंट वर्ड है कोलोसल, ठीक है, कोलोसल के मीनिंग होते हैं जो है इमेंस, जाइगेंटिक और ह्यूज। पहले तो इस वर्ड के रेफरेंस के डिस्कस करते हैं। जैसे बुक 3 के अंदर आपकी पोइम है ओजिमेंडियस, ओजिमेंडियस पोइम में एक फ्रेज यूज हुआ है कोलोसल रैक, एक बहुत बड़ा जो है मुजस्मे का बैरन और बंजर मलबा, ठीक है, तो होप सो के ये भी आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। और ये ग्रीक वर्ड है, कोलोसल जो था एक ग्रीक गॉड का नाम था ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, ठीक है, वहां से ये वर्ड कोलोसल आया। ओजिमेंडियस में भी उसी ने वर्ड जो है शैले ने इसीलिए यूज किया है क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी का वर्ड है और बहुत बड़े मुजस्मे की बात कर रहा था। होप सो ये भी वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। यस डियर स्टूडेंट, 121 वर्ड को डिस्कस करते हैं। वर्ड है कमेंशुरेट, कमेंशुरेट के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट मेजरमेंट को कहते हैं किसी चीज की, और इक्वल होना साइज में और मेजरमेंट में। तो कमेंशुरेट में डियर स्टूडेंट कॉम हमारा प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग टू वर्ड है, और मेंशुरा एक रूट है जिसके मीनिंग होते हैं मेजरमेंट या साइज। तो होप सो ये भी वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 122 है हमारा वर्ड कमोडियस। डियर स्टूडेंट, ये वर्ड जो है मिस्टर चिप्स में यूज हुआ है, कमोडियस अपार्टमेंट, ठीक है, वहां पर उसने वो शिफ्ट कर लिया था कमोडियस अपार्टमेंट छोड़ने के बाद, जहां पर कैथरीन के साथ रह रहा था, कैथरीन की डेथ के बाद वापस चला गया अपने बैचलर रूम के अंदर, ठीक है। तो कमोडियस जो है डियर स्टूडेंट स्पेशियस को कहते हैं। नेक्स्ट इज 123 कंपैशन, हमदर्दी, ये वर्ड भी मिस्टर चिप्स में यूज हुआ है, हमदर्दी वैल्यूज थी ये मिस्टर चिप्स के भी और ब्रुकफील्ड स्कूल के भी। तो कॉम्पैशन, पैशन फीलिंग है, और कॉम टुवर्ड फीलिंग, हाई फीलिंग्स जो है वो कंपैशन कहलाती हैं। एम्पथी को कहते हैं सिंपथी और काइंडनेस होती है। नेक्स्ट वर्ड 124 है डियर स्टूडेंट कंपेंडियम, और कंपेंडियम वर्ड को मैंने बोर्ड पर भी राइट किया हुआ है। कंपेंडियम डियर स्टूडेंट कॉम हमारी जो है वो रूट है जिसके मीनिंग टुगेदर भी हैं, जिसके मीनिंग टुवर्ड्स भी हैं, जिसके मीनिंग एट भी आते हैं, और कॉम और कॉन जो है वो तकरीबन सिमिलर हैं, एक दूसरे के वेरिएंट हैं, ठीक है। और पेंडो एक वर्ड है, पेंडो के मीनिंग क्या होते हैं, कलेक्ट करना, कंपेंडियम एक कलेक्शन, ठीक है। तो होप सो ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। कंपेंडियम का भी इसी से अपेंडिक्स भी बनता है, इसी से एक्सपेंड भी बनता है डियर स्टूडेंट वर्ड जो है, इसी से स्टुपेंडस भी बनता है, और कलेक्शन होगी हमारे कंपेंडियम के मीनिंग। तो नेक्स्ट 125 को भी डिस्कस करें। 125 में जो वर्ड है वो है कनकॉर्ड डियर स्टूडेंट। कनकॉर्ड के मीनिंग होते हैं एग्रीमेंट और पीस को कहा जाता है, कॉन टू वर्ड, ठीक है। कॉर्ड कहते हैं डियर स्टूडेंट हार्ट को भी कहते हैं, पीस को भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग रस्सी के टुकड़े को भी कहते हैं। तो एक जैसा इकट्ठा हो जाना, एक तरफ दिल का हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड पीस और एग्रीमेंट। तो सो ये भी वर्ड आप जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये रुबायात में भी इस वर्ड का रेफरेंस यूज हुआ है, एम्प्टी ऑफ कनकॉर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप, ठीक है, कॉनकॉर्ड। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज 126 कंडोन,
ठीक है। कंडोन कहते हैं फॉरगिव, आपकी एक एप्लीकेशन भी है कंडोनिंग ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स के टाइटल से पार्ट 1 में थी, ठीक है। फॉरगिव कर देना, तो डन, गिव, और उसके बाद कॉन टुवर्ड, किसी चीज को दे देना, माफ कर देना, ठीक है, फेवर कर देना। नेक्स्ट इज 127 कंज्योर। कंज्योर होता है डियर स्टूडेंट इंप्लोर करना, ठीक है, मैजिक करना भी कहलाता है ये। होप सो ये भी आपको वर्ड कंज्योरिंग के साथ इससे नाउन बन जाता है जेरेंट के साथ। कंज्योरिंग एक मूवी भी है, होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। इन्वोक करना किसी चीज को, मैजिकल टैक्टिक्स जो हैं या मैजिकल ट्रिक्स को परफॉर्म करना। 128 को भी डिस्कस करते हैं। 128 डियर स्टूडेंट वर्ड है कोनोटेशन। कोनोटेशन वर्ड के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट फीलिंग्स इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। लिटरल वर्ड के मीनिंग के अंदर इजाफा हो जाए किसी फीलिंग का तो उसको हम क्या कहते हैं, कोनोटेशन कहते हैं, ठीक है। कॉन टुगेदर और नोट के मीनिंग होते हैं टू राइट या ऑब्जर्व कर लेना। ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ मजीद इजाफा हो जाए तो उसके लिए कोनोटेशन बनता है। ये कल्चरल और सिंबॉलिक मीनिंग भी इनको कहा जाता है। डेनोटेशन को हम बड़ी इजीली बता देते हैं, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, क्योंकि इसमें डी यूज हुआ है लेकिन आगे नोट की रूट मौजूद है। इसी तरह से एंटोनेशन है वर्ड डियर स्टूडेंट, एनोटेशन है वर्ड डियर स्टूडेंट, ये वर्ड एनोटेशन है। एनोटेशन के मीनिंग एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ समथिंग, अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पोइम्स की एनोटेशन वगैरह करवाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनकी एनोटेशन करवाई जाती है। और नोटेशन जो है वो सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स होता है। डियर स्टूडेंट होप सो 128 भी क्लियर हो गया होगा आपको। फॉर 129 लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं वर्ड 129 को। 129 में वर्ड है कॉन्शियंशियस, ठीक है। कॉन्शियंशियस के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट ऑनरेबल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप पेयर्स ऑफ वर्ड्स का रेफरेंस इसका बना लीजिए और वहां पर ये वर्ड डिस्कस हुआ है और वहां पे पेयर उसका कॉन्शियंस के साथ बनता है। नेक्स्ट इज 130। 130 में कंसिडरेट है वर्ड। कंसिडरेट सेल्फलेस, थॉटफुल होता है, दूसरों का ख्याल करने वाला, फिलैंथ्रोप किस्म का पर्सन। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का रेफरेंस इसका भी। और 131 में डियर स्टूडेंट वर्ड है कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो यहां पर इस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। इसके मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट रिमार्केबल, नोटिसेबल को कहा जाता है कॉन्स्पिकुअस। कॉन जो है एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग टुगेदर है, जिसके मीनिंग टुवर्ड है, और आगे वर्ड जो इसमें रूट है वो है स्पिक। स्पिक के मीनिंग होते हैं नीट एंड टाइडी, हाईली नीट, हाईली क्लीन, इमैक्युलेट किस्म की चीज। तो ऑब्वियसली उस पर अटेंशन भी ज्यादा होगी, तवज्जो भी ज्यादा होगी, तो वो रिमार्केबल और वंडरफुल होगा। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिकुअस। और नेक्स्ट जो है कॉन्स्पिरेसी है। तो कॉन्स्पिरेसी में डियर स्टूडेंट प्लॉट और कॉम्बिनेशन को कहा जाता है और एक साजिश को कहा जाता है। प्लॉट करना, किसी के अगेंस्ट साजिश कर लेना। ज्यूवल ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें ये रेफरेंस है इसका, उसमें ये वर्ड डिस्कस हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट अभी 133। 133 जो वर्ड है हमारे पास वो है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं टू कंप्लीट समथिंग। अब इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, रूट और प्रीफिक्स को देखते हैं। कॉन के मीनिंग जो है डियर स्टूडेंट वो है टुवर्ड या टुगेदर। अभी यहीं पे हमने डिस्कस किया, इट्स वेरिएंट ऑफ कॉम। और सम के मीनिंग होते हैं टोटल या कंप्लीट। तो कंप्लीट कर देना किसी चीज को हाईवे के अंदर, ठीक है। हाईली कंप्लीट चीज जो है परफेक्ट किस्म की, उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉन्स्यूमेट कहा जाता है। वर्ब है ये कॉन्स्यूमेट करना, ठीक है। तो द मैरिज वाज कॉन्स्यूमेटेड, ठीक है, हिज प्रोजेक्ट वाज कॉन्स्यूमेटेड। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल जो है वो डेस्पिकेबल और हेटफुल को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। और कंटेम्प्टेबल कवर्ड का एक फ्रेज यूज हुआ है किसमें, एंड ऑफ टर्म के अंदर, बुक 2 में आपके। तो होप सो ये भी क्लियर होगा। 135 में कंटेम्पचुअस, और ये बटन में वर्ड यूज हुआ है, शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, ठीक है। स्कॉफिंग साउंड या कंटेम्पचुअस नॉइस या सिनोनिम में है या हेड वर्ड मेन वर्ड के तौर पर है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 136 वर्ड है कॉन्ट्रावीन, ठीक है। तो कॉन्ट्रावीन के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, ठीक है। तो कॉन्ट्रा के मीनिंग अपोजिट होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे कॉन्ट्राडिक्शन है। और वीन के मीनिंग कम होते हैं, ठीक है। किसी के आते हुए रास्ते में कोई चीज रख देना, उसे काउंटर कर देना, कॉन्ट्रा कर देना, तो कॉन्ट्रा वीन। जैसे इंटरवीन बनता है वो इंटरप्ट होता है,
ठीक है, वो रोकना नहीं होता, वो दरमियान में इंटरफेयर करना, मदाखलत करना, इंटरवीन कहलाता है। और कॉन्ट्रावीन जो होता है वो किसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, रोक देना होता है, इंटरफेयर कर देना, अपोज कर देना, ठीक है, स्पेशली अपोज के मीनिंग। नेक्स्ट इज 137 वर्ड को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो 137 वर्ड में वर्ड है हमारे पास कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट कहते हैं फैटी को, ठीक है, जो फैटी होता है, जो हेल्दी होता है, क्योंकि एक वर्ड है कॉर्प, कॉर्प के मीनिंग बॉडी होती है, इसी से कॉर्पोरेशन बनता है, इसी से कॉर्पोरेट बनता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो कॉर्पुलेंट मीन्स के हाई फैट और बड़ी बिग बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट इज 138 वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट वर्ड के मीनिंग होते हैं टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी को स्ट्रेंथ कर देना। इसका निमोनिक बना लीजिए, क्या निमोनिक? कारोबार, ठीक है, कारोबार करेंगे ऑब्वियसली आप भी फाइनेंशियली स्ट्रेंथन होंगे, आपकी फैमिली भी स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट इज 139 काउंटिनेंस। काउंटिनेंस के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट बेरेंस और फेस, चेहरे को कहा जाता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और वो है 140 वर्ड को अभी डिस्कस करेंगे। तो 140 में वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट के मीनिंग होते हैं फॉर्ज्ड, ठीक है, कोई ऐसी चीज आर्टिफिशियल प्रिपेयर कर लेना जो कि रियल ना हो बट इट लुक्स लाइक रियल, रियल की तरह नजर आए, उसके काउंटरफीट कहा जाता है। तो फॉर्ज्ड, काउंटर ऑपोजिट, फीट करतब, कोई एक करतब, किसी ने कोई एक प्रोडक्ट बनाई, आपने उसका काउंटरफीट, काउंटर करतब बना के दिखा दिया, ठीक है जी, फीट को करतब कर लें FEAT के साथ। नेक्स्ट इज 141 डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, वर्ड है क्रिप्टिक, ठीक है। क्रिप्टिक वर्ड के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट हिडन, छुपा हुआ। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन का वर्ड आप सुनते होंगे जब आप व्हाट्सएप को देखते हैं, तो कोडेड और हिडन चीजों को कहा जाता है इंक्रिप्शन। तो इसी से और वर्ड भी बनते हैं मजीद, क्रिप्टोग्राफी है, कोडेड लैंग्वेज होती है सिंबल्स यूज करते हुए। और क्रिप्टो करेंसी का वर्ड आपने सुना होगा। एपोक्रिफल होता है, ये डिल्यूशंस वगैरह होती हैं, इल्यूशंस होती हैं जो समझ नहीं आती इजीली, एपोक्रिफल कहा जाता है उनको। तो 141 को भी डिस्कस किया, 142 को डिस्कस करते हैं दोस्तों। कल्मिनेशन वर्ड है, कल्मिनेशन कहते हैं फिनैलिटी को, फाइनल होना किसी चीज का, ठीक है, कंप्लीट हो जाना, तो उसे जेनिथ को, टॉप को कहा जाता है दोस्तों कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन साउंड्स लाइक टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन की तरह, जैसे टर्मिनेशन लास्ट पॉइंट होता है ऐसे कल्मिनेशन भी लास्ट होता है, लेकिन टर्मिनेशन नेगेटिव है, कल्मिनेशन पॉजिटिव है। पीक को कहा जाता है, क्लाइमिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज 143। 143 में वर्ड है कर्सरी। तो कर्सरी जो है वो कर्सर से है, जैसे माउस का कर्सर होता है कंप्यूटर के ऊपर, हम डायरेक्शन शो करने के लिए, आइकन क्लिक करने के लिए, डिफरेंट फाइल्स ओपन करने के लिए एरो यूज करते हैं, तो वो कर्सर होता है, उसी से ये कर्सरी बनता है। तो ट्रांजिएंट को कहा जाता है, आरजी को कहते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें जो है वो मूवमेंट ज्यादा होती है बट लैक ऑफ अटेंशन, उसको कर्सरी कहा जाता है, कर्सरी व्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज 144 में डेंटी। तो डेंटी जो वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट डेलिकेट के, ठीक है, फूड हो तो डिलीशियस के मीनिंग में आता है। डेंटी शूज का एक जो फ्रेज है वो यूज हुआ है गॉड बी प्रेज्ड के अंदर, बुक 1 में आपके जो चैप्टर है वहां पर। तो नेक्स्ट वर्ड इज डैश। तो डैश जो है डियर स्टूडेंट थैंक यू मैम में इसका रेफरेंस है वर्ड का। तो डैश मीन ही कुड मेक अ डैश, ठीक है, वो भाग सकता था वहां, टू रन अवे, इसके मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 146 डोंट, ठीक है। डोंट के मीनिंग होते हैं टू मेक समवन नर्वस और कंफ्यूज, तो ये डोंट होता है जैसे। इसका आप उर्दू भी इसका बना सकते हैं निमोनिक, डोंट से डांट, किसी को डांटेंगे तो नर्वस हो जाएगा ना, इसका आप इंग्लिश में ही निमोनिक बना सकते हैं डोंट से, ठीक है, डोंट बना ले, DONT डोंट, ऊपर कॉमा अपॉस्ट्रोफी लगा के डोंट कर लें उसको, मत करो ये काम। तो कोई पर्सन जो वो काम कर रहा था वो नर्वस हो जाएगा, ठीक है, बच्चा है, कोई भी पर्सन है, ठीक है। तो ये वर्ड है 147 वर्ड है डियर स्टूडेंट। 147 वर्ड है डॉडल। तो डॉडल साउंड्स लाइक आइडल, डॉडल बेकार होता है, आइडल भी बेकार होता है, और डॉडल के मीनिंग भी क्या होते हैं, डिले करना किसी चीज को, डिली डैली करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ठीक है, लिंगर ऑन करते रहना, दिस इज कॉल्ड डॉडल। नेक्स्ट वर्ड इज 148 डियर स्टूडेंट डर्थ, ठीक है। डर्थ कहते हैं लैक को, किसी चीज की कमी हो जाना। इसमें फर्स्ट आप देख लें एक वर्ड है डियर, DEAR डियर, ठीक है, डियर प्यारे अजीज। तो प्यारे और अजीज आपके थोड़े से लोग होते हैं, तो इतने ज्यादा लोगों को आप अजीज और प्यारा नहीं बना के फिरते हो, नियर और डियर वंस जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डर्थ भी लैक के मीनिंग में आता है, तो कमी होना किस चीज की, बहुत थोड़े लोग, मेरे पास अच्छे दोस्तों की डर्थ है, ठीक है, कमी है। नेक्स्ट इज 149 में वर्ड है डियर स्टूडेंट डिबिलिटेट। डिबिलिटेट के मीनिंग होते हैं किसी चीज को वीक कर देना, ठीक है, टू वीकन समथिंग, तो अटेन्यूएट करना,
डिबिलिटेट, तो डी के मीनिंग डाउन के होते हैं, वैसे ही अपोज करना, बिलिटेट मीन बिलिट किस चीज को लिटल कर देना, स्मॉल कर देना। नेक्स्ट इज 150 वर्ड है डियर स्टूडेंट, वर्ड है हमारे पास डेकोरम। डेकोरम का वर्ड जो है वो डेकोरस से है, रूट है इसकी, जिसके मीनिंग होते हैं ब्यूटी, ठीक है, इसी से डेकोरेशन बनता है और डिसेंसी बनता है इसी से। नेक्स्ट वर्ड इज 151 डियर स्टूडेंट, डिक्रैपिट। डिक्रैपिट रैक का फ्रेज यूज हुआ है किसमें, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल के अंदर डियर स्टूडेंट। इसके मीनिंग क्रम्बलिंग होते हैं, फीबल, वीक के होते हैं, ठीक है, होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 152, तो 152 जो हमारा वर्ड है वो है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी मीन डी शेप हो जाना किसी भी चीज का, मेलफॉर्मेशन, अगलीनेस, डिसफिगरमेंट, ब्लेमिश, डिफेसमेंट। और नेक्स्ट इज 153 डिल्यूजन, ठीक है, डिल्यूजन फॉल्स बिलीव को कहते हैं डियर स्टूडेंट, डिल्यूजन, ठीक है, और इसके सिनोनिम जो है वो फैंटेसी हो सकती है, फॉल्स बिलीफ है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है 154 है डियर स्टूडेंट, 154 जो है डियर स्टूडेंट वर्ड हमारे पास वो है डिमीनिंग। डिमीनिंग होते हैं किसी को ह्यूमिलिएट करना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की। डी और मीन, उसके मीनिंग, उसकी मीन रिस्पेक्ट, डी डाउन, किसी की रिस्पेक्ट को डाउन कर देना, दिस इज कॉल्ड डिमीनिंग, ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग और अनबिकमिंग, मॉडिफाइंग। नेक्स्ट वर्ड इज 155 और 155 is also written on the board. The head word is demur. डियर स्टूडेंट पहले इस वर्ड का रेफरेंस देते हैं आपको। डिमर का वर्ड जो है मुस्तफा कमाल में यूज हुआ है, आपका 5th हीरो लास्ट चैप्टर इन योर बुक 2। तो डिमर, डी के मीनिंग होते हैं अगेंस्ट, ठीक है, और मर के मीनिंग मरमर से है। मरमर करना क्या होता है, विस्परिंग करना होता है, सरगोशी करना होता है। तो किसी के अगेंस्ट कोई सरगोशी कर देना वो क्या कहलाता है, डिमर। और डिमर क्या हुआ, फिर डिसएग्रीमेंट हुआ, किसी को हमने क्या किया, अपोज कर दिया, मुखालफत कर दी किसी की, तो ये डिमाग है, बहुत इजी वे है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 156। 156 में जैसे वर्ड है डिप्रेव्ड, ठीक है, डी डाउन, प्रेव पॉजिटिव नहीं रहा, करप्ट हो गया, तो डिप्रेव्ड, करप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज 157 डिराइसिव, ठीक है, डिराइसिव जो होता है मॉकिंग को कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो होप सो 157 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज 158। 158 को डिस्कस करते हैं, हेड वर्ड है और डेसिक्रेशन वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। डेसिक्रेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये डैमेजिंग होती है ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स की या फिर किसी रिलीजियस या वर्शिप प्लेस की, तो उसको कहा जाता है डेसिक्रेशन। अभी इस वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं डियर स्टूडेंट। डेसिक्रेशन में डी है प्रीफिक्स हमारा, जिसके मीनिंग अगेंस्ट होते हैं या ऑपोजिट होते हैं। और जो यहां पर वर्ड सिक्रेशन है, SECRATION, सिक्रेशन, ये स्टेम है किस चीज की, ये देखें कॉन्सिक्रेशन। और कॉन्सिक्रेशन के मीनिंग तो रिस्पेक्ट होता है रिलीजियस बिलीफ की और सैक्रेड चीजों की, लेकिन यहां जब डी आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। होप सो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट जो वर्ड है डियर स्टूडेंट 159 है, और 159 वर्ड है डिस्पोटिक। डिस्पोटिक कहते हैं ऑटोक्रेटिक को, और क्रूअल को कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड इज 160 डेस्टिट्यूट, हेल्पलेस को कहा जाता है। और डिसल्ट्री 161 में मिस्टर चिप्स में वर्ड आया, और फ्रेज है डिसल्ट्री नोट्स का, जब वो कोई बुक लिखना चाहते थे अपनी मेमोरीज के ऊपर, डिसल्ट्री नोट्स। तो क्या होते हैं, रैंडम और रफ नोट्स की बात हो रही, अनफोकस्ड किस्म के, रैंडम। नेक्स्ट इज 162 डिटीरियरेट। तो डिटीरियरेट के मीनिंग होता है वर्सन हो जाना, किसी चीज का स्पॉइल हो जाना, जैसे डिटीरियरेशन होती है हेल्थ की। तो नेक्स्ट वर्ड इज डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी में एक रूट है डेक्स, डेक्स के मीनिंग स्किल होते हैं, तो डेक्सटेरिटी एक खास स्किल को कहा जाता है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस इससे एडजेक्टिव बन जाता है, और एम्बाई डेक्स्ट्रस जो दोनों हाथ से महारत रखता हो कोई भी काम करने की। तो नेक्स्ट वर्ड इज डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड डिस्ट्रॉय करना होता है किस चीज को, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड 165 है डायलेट। डायलेट किसी चीज को एक्सपेंड कर देना, डाई टू और लेट ट्वाइस, दोबारा लेट होगी कोई चीज तो क्या होगी, 2 दफा लेट होने से एक्सपैंड हो जाएगी, वो डायलेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज 166 डिलीजेंस वर्ड है डियर स्टूडेंट। डिलीजेंस हार्डवर्क को कहा जाता है, मेहनत को कहा जाता है, ठीक है। एसिडुअसनेस, इंडस्ट्रियस और केयर को। नेक्स्ट वर्ड इज 167। तो 167 इज रिटन ऑन द बोर्ड डियर स्टूडेंट। वर्ड है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट वर्ड साउंड्स लाइक डिस्कम्फर्ट, इन दोनों की साउंड मिलती है
हम साउंड की बेस पे निमोनिक बना लेंगे। क्या कहलाता है ये? ओनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया की डिवाइस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और डिस्कम्फर्ट साउंड्स लाइक डिस्कम्फर्ट। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके मीनिंग एम्बैरेसमेंट होती है, शाय हो जाना, अनकंफर्टेबल हो जाना किसी वजह से। 168 वर्ड है हमारे पास। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को, ठीक है, बिलिटल करना डियर स्टूडेंट, अप्रिशिएट करना किसी को। और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है 169, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है डियर स्टूडेंट, वर्ड है डिससेमिनेट, ठीक है। डिससेमिनेट में हमारे पास एक प्रीफिक्स है डिस, डिस के मीनिंग क्या होते हैं? ऑपोजिट, ठीक है। और सेमिन के मीनिंग होते हैं टुगेदर। आप कहेंगे सर कैसे सेमिन के मीनिंग टुगेदर होते हैं? बेटा आपने वर्ड सुना होगा सेमिनार, ठीक है। सेमिनार जब होते हैं तो यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन के सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो जब आप डिससेमिन करेंगे तो लोग स्कैटर हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, वो आइडियाज हो, वो पावर हो, वो कोई भी चीज हो, डिससेमिनेशन ऑफ पावर, डिससेमिनेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो ये है डिससेमिनेशन के वर्ड के मीनिंग, टू स्प्रेड समथिंग। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 170, वर्ड है डिसोनेंस, ठीक है। इसमें एक रूट है सोना, SONA, सोना, ठीक है। सोना के मीनिंग क्या होते हैं? साउंड के। आप कहेंगे कैसे सर? सोनिक, सोनी टीवी है डियर स्टूडेंट, उसके बाद हाइपरसोनिक है, ठीक है। तो सोनाक्षी सेनानी आपने समझ लेना। तो डियर स्टूडेंट सोना के मीनिंग क्या है? साउंड। तो डिसोनेंस, डिसहार्मनी वाली साउंड। इसी से वर्ड बनता है एसोनेंस, इसी से वर्ड बनते हैं कॉन्सोनेंस, जो हार्मनी वाली, हार्मोनियस किस्म की साउंड होती है, पॉजिटिव साउंड्स होती हैं, कॉन्सोनेंस कहते हैं हम उन्हें। तो पीस को कहते हैं, ठीक है। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड। नेक्स्ट इज 171, 171 में हमारे पास वर्ड है डियर स्टूडेंट डॉगमेटिक। डॉगमेटिक के वर्ड होते हैं इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। ये डॉगमेटिक बिलीफ्स होते हैं जो इनको एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, क्वेश्चन नहीं रेज करना होता, तो इनफ्लेक्सिबल कहते हैं उसे। डॉगमा, रिलीजियस डॉगमा, इस तरह भी फ्रेजेस यूज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 172, ड्विंडल, बहुत मजे का वर्ड है डियर स्टूडेंट। चैप्टर 2 में मेरे ख्याल में मिस्टर चिप्स के यूज हुआ है। ड्विंडलिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, ड्विंडलिंग एट द सेकंड टाइम, ठीक है, डिक्रीज होना, ठीक है। तो इसमें ड्विंडल के मीनिंग होते हैं डिक्रीज हो जाना, श्रिंक करना, डिक्लाइन होना। और नेक्स्ट इज 173 अर्नेस्ट, जो कमाई करता हो, अर्न करता हो भाई, वो अर्नेस्ट होता है। क्या? सोलेम, ईगर, आर्डेंट, हार्टफेल्ट, रिस्पेक्ट होती है उसकी। नेक्स्ट इज वर्ड 174, 174 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वर्ड जो है डियर स्टूडेंट डायरेक्ट तो यूज नहीं हुआ, लेकिन इसी से मिलता जुलता वर्ड बुलिंग। बुलिंग वाज नॉन एग्जिस्टेंट जब चिप्स ने दोबारा रिजॉइन किया था आफ्टर 1913, तो बुलिंग का वर्ड जो है यूज हुआ, उस वक्त नॉन एग्जिस्टेंस थी, वो खत्म हो चुकी थी बुलिंग, तो इसी से होता है। तो मीनिंग क्या है? इरप्शन या आउटबर्स्ट, गुस्से का इजहार हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज 177, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटीज, ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज, चिप्स में ये वर्ड यूज हुआ है। एक्सेंट्रिक, बटन बटन में भी ये वर्ड यूज हुआ है डिफरेंट सेंस में, तो लेकिन एग्जैक्ट भी यूज हुआ है मिस्टर चिप्स में। ऑर्डनेस को कहा जाता है डियर स्टूडेंट, ऑडिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट इज 176 को भी डिस्कस करते हैं हम। वर्ड है एक्सटेसी, वजतारी हो जाना, हैप्पीनेस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस एक्सटेसी कहते हैं, ठीक है। व्हेन यू फील प्लेयर इन पेन, जब तकलीफ में भी खुशी महसूस हो, दिस इज कॉल्ड एक्सटेसी, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है, ठीक है। जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के अंदर दुख तकलीफ महसूस करते हुए इंसान, खास तौर पे इश्क हकीकी के अंदर अल्लाह की राह में तकलीफ महसूस करते हुए खुशी महसूस करता है कि मेरे रब ने मुझे आजमाइश में डाला, उसी ने ही कामयाबी दी, उसी के लिए फिर रहा हूं, ठीक है। तो ये होती है एक्सटेसी। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एक्सटेसी ट्रांस है। नेक्स्ट इज वर्ड 177 एफिकेसी। एफिकेसी डियर स्टूडेंट रूट है एफिशिएंसी से, एफिशिएंट होना, एबिलिटी होना किसी काम को सक्सेसफुल करने की, तो उसे एफिकेसी कहा जाता है। फोर्स है, एनर्जी, वर्च्यू, पोटेंसी को कहा जाता है, कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट इज 178 एम्बैरेसमेंट, बहुत आसान वर्ड है, ठीक है। शेम को कहा जाता है ह्यूमिलिएशन, डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज 179 एम्बेजल, ठीक है। एम्बेजल क्या कहते हैं? स्टील करना किसी चीज, करप्शन करना। नेक्स्ट वर्ड इज 180, 180 वर्ड है डियर स्टूडेंट एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक किसे कहते हैं? इनिशियल स्टेज के अंदर होना, एम्ब्रियो में होना, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज क्या होती है? जब कोई सीड या फिर कोई ह्यूमन एग जो है अपनी बेसिक प्रोसेस के अंदर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहा जाता है। सो एम्ब्रियोनिक इनिशियल स्टेजेस में किसी चीज की डेवलपमेंट हो रहा है ना। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के हैं, तो होप्स हो के आपने इसको पढ़ा होगा। इमर्जेंट, फिटर और अनबॉर्न या अनहैच्ड। नेक्स्ट अभी हम 181 वर्ड की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। 181
वर्ड है इनक्रोच, ठीक है। इनक्रोच के मीनिंग होते हैं इंट्रूड करना, ट्रेस पास करना, अपनी हदूद छोड़ के किसी की हदूद के अंदर लिमिटेशन में दाखिल हो जाना, इनक्रोच कहलाता है। डियर स्टूडेंट, हिच हाइकिंग में ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इनक्रोच। द सैंड वाज इनक्रोचिंग, सैंड इनक्रोच कर रही थी इंसला में। तो होप सो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है एंटी इंक्रोचमेंट, जो बाहर वो रेडियां और जो फटे और जो तजावजात नजायज लगे होते हैं उनको हटाने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है उसे एंटी इंक्रोचमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज 182 वर्ड है इंड्योरेंस, ठीक है। इंड्योरेंस के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट कंटिन्यूएंस, परसिस्टेंस को कहते हैं, टॉलरेंस को कहते हैं, इंड्योर करना, बहुत इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट इनगल्फ्ड, ओवरवेल्म्ड होता है, ओवरकम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज 184 वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा कहा जाता है रिडल को, पजल को कहा जाता है। इससे एक निमोनिक बना देते हैं आपको। साउंड और सॉन्ग एनिग्मा होता है, बाजुकात गेम्स होती हैं, एनिग्मा गेम्स होती हैं। क्या होता है, आपको म्यूजिक सुनाया जाता है एंड यू आर सपोज टू गेस द सॉन्ग, आपको सॉन्ग गेस करना होता है। क्या कहलाता है वो, उसको एनिग्मा कहते हैं। एनिग्मा गेम्स, एनिग्मा सॉन्ग्स कहा जाता है उनको। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 185 डियर स्टूडेंट, वर्ड बोर्ड के ऊपर रिटर्न है इनवॉय। इनवॉय साउंड्स लाइक इनॉय, ठीक है, इनॉय की तरह की साउंड करता है। ओनोमेटोपिया जो है उस डिवाइस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, उस ट्रिक को, टूल को हम यूज कर रहे हैं वोकैबुलरी के मीनिंग बोर्डम। जब आप एनॉयड होते हैं तो क्या होता है, एनॉयड होते हुए बोर्डम हो जाती है, ऑब्वियसली बोरियत हो जाती है, तो इनॉय, इनवॉय साउंड्स लाइक एनॉय। तो इसको हम इस तरह से क्लियर कर लेंगे डियर स्टूडेंट। फॉर 186 लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, अभी हम वर्ड डिस्कस करते हैं 186। 186 वर्ड है डियर स्टूडेंट हमारे पास, वो है इंटैंगल। इंटैंगल के मीनिंग होते हैं इन्वॉल्व करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को जंबल अप हो जाना, किसी चीज का स्टक हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज 187 वर्ड है इंटाइस। इंटाइस टेम्प्ट करना, एल्योर करना होता है किसी को। और नेक्स्ट इज वर्ड 188 इंट्रैप, किसी की इंट्रैपमेंट हो जाना, इनकेज हो जाना, किसी चीज का फंस जाना कहीं पर। नेक्स्ट इज 189 वर्ड है एपिटमी। इट्स ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। एपिटमी कहते हैं डियर स्टूडेंट बेस्ट एग्जाम्पल किसी चीज की, परफेक्ट एग्जाम्पल जो होती है उसको एपिटमी कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो एपिटमी को देखिए आप, मैंने अभी एक निमोनिक के जरिए एक्सप्लेन किया है। एपिक टॉम ऑफ मुमताज, शाहजहां की वाइफ, उसकी मोहब्बत कौन थी, मुमताज। उसका टॉम कितना शानदार तामीर किया उसने, तो वो क्या है, एपिटमी है। दिस इज एपिटमी ऑफ लव, ये लव की एपिटमी है डियर स्टूडेंट। तो एपिक टॉम ऑफ मुमताज, परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट हमारे पास 190 एक्विवोकल। एक्विवोकल कहते हैं अनडिसाइडेड को। इट्स ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। इसका एक निमोनिक बना है, एक वोकल नहीं है। एक्विवोकल एक वोकल नहीं है मींस एक साउंड नहीं है। तो जब किसी की एक साउंड या एक आवाज या एक बात ना हो तो वो अनडिसाइडेड और वेग और अनक्लियर होता है, इनडेफिनेट होता है, उसका पता नहीं होता कि वो उसका क्या ओपिनियन है फाइनल। दिस इज कॉल्ड एक्विवोकल, एक्विवोकल ओपिनियन, ठीक है, एक्विवोकल डिसीजन या एक्विवोकल सिचुएशन, ठीक है, एक्विवोकल मैटर, ठीक है। होप सो ये भी क्लियर हो गया। 191 को डिस्कस करते हैं। 191 वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट के मीनिंग होते हैं लर्न या स्कॉलर, स्कॉलरली थिंग या फिर लर्निंग ऑफ नॉलेज, दिस इज कॉल्ड एरुडाइट। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केलेट। एस्केलेट डियर स्टूडेंट एस्केलेशन से है, ठीक है, और एस्केलेशन मीनिंग एस्केलेट के होते हैं इंक्रीज कर जाना, इंटेंसिफाई होना किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड इज 193 इवेसिव। तो इवेसिवली वर्ड यूज हुआ है कहां पर, आपके सेकंड प्ले के अंदर, अवॉइडिंगली, ठीक है, इसका सिनोनिम होता है एम्बिगुअसली और या फिर इवेसिव, एम्बिगुअस, ठीक है, और स्लिपरी। नेक्स्ट वर्ड इज 194 एक्सोनरेट। वर्ड एक्सोनरेट है, मीन क्या होते हैं, एक्विट करना, किसी को अब्सॉल्व कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज 195 एक्सप्लिसिट। ऑब्वियस और क्लियर को जो है वो एक्सप्लिसिट कहा जाता है। रेफरेंस इसका पेयर्स ऑफ वर्ड्स है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है वर्ड 196, इट्स ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। द वर्ड इज एक्सपंज। एक्सपंज के मीनिंग क्या होते हैं, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ बुक, किसी बुक या लिस्ट से कोई चीज को रिमूव कर देना, एक्सपंज कहलाता। एक्स अवे और पंच टेक। पंच को सपोज कर लें टेक, किसी चीज को दूर ले जाना, पंच करके उठा के दूर फेंक देना किसी चीज को, एक्सपंज करें,
एक्सपंज साउंड्स लाइक एक्सपंज साउंड्स लाइक एक्सपंज, उठाएं और दूर फेंक दें किसी चीज को, तो क्या करें? टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ बुक और अ लिस्ट। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज 197। 197 वर्ड है एक्सटिंग्विश। ठीक है, एक्सटिंग्विश के मीनिंग होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे किसी चीज को क्वेंच कर देना, एनाहिलेट कर देना, स्मोदर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज 198। 198 इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस मीन्स होते हैं डियर स्टूडेंट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद समथिंग। बस एक यहां से ये रूट उठा लें, एक्स्ट्रा। कोई चीज जो एक्स्ट्रा होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, वो साइड पे और आइसोलेटेड होती है। तो एक्सट्रेनियस आइडियाज, एक्सट्रेनियस बिलीव्स, एक्सट्रेनियस फीलिंग्स, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, एक्सट्रेनियस पेजेस। ठीक है, तो नॉट एक्सट्रेनियस नोट्स, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ टॉपिक और सब्जेक्ट यू आर डिस्कसिंग, यू आर डीलिंग विद। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है 199 एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट डियर स्टूडेंट वर्ड है, इसके मीनिंग होते हैं किसी को रिलीज कर देना, टू सेट फ्री। एक्स के मीनिंग प्रीफिक्स अवे, ट्रिकेट सेल, जेल से छुड़ा के किसी को दूर ले जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिकेट। इंट्रिकेट क्या होता है? किसी को कैद कर देना, इम्प्रिजन कर देना। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 200 वर्ड, तो ये क्या है? एग्ज्यूट। एग्ज्यूट के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट गिव आउट या गिव ऑफ, किसी चीज को बाहर निकाल दें। इसका एक रेफरेंस भी बन सकता है, एक्सोडस का वर्ड यूज हुआ है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस के अंदर, तो एग्ज्यूट जो है उसी से वर्ब है। ठीक है, तो गिव ऑफ करना या गिव आउट करना। तो होप्स हो कि आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा, सेंड आउट के साथ या एमिट होते हैं इसके मीनिंग। Dear student, it was all about vocabulary lecture number 6. Thank you very much for watching this lecture. Stay blessed.